Virtual Learning Network. We learn. Hello and welcome to Virtual Learning Network. Today's topic is matter, means solid, liquid and gases. We are going to cover the following topics. What is matter? Classification of matter as per physical state and as per composition and properties. Let's discuss about matter. What do you mean by matter? मैटर होता क्या है? क्या आप जानते हैं? हमारे चारों ओर कोई भी वस्तु, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, that has mass and takes up space is known as matter. Either it may be water, food or a chair. मैटर एंड सब्सटेंस दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हर चीज़ बनी है. अब हम जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अ सब्सटेंस. सब्सटेंस क्या है? ईच प्योर काइंड ऑफ मैटर इज नोन एज अ सब्सटेंस, और वी कैन से मैटर दैट हैज अ डेफिनेट कंपोजिशन एंड हैज डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज आर नोन एज सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल, aluminium, silver or water. Now we are going to discuss about physical states of matter. कोई भी substance depending upon its temperature and pressure तीन अवस्थाओं में पाया जाता है. आप जानते हैं वो कौन सी अवस्थाएं हैं? देखें, solid, liquid and gas. चलिए अब इन तीन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. What do you mean by solid? Anything that is rigid and hard and have definite shape is known as solid. चाहे वो टेबल हो चाहे वो चेयर हो, कोई भी वस्तु जो सख्त और कठोर होती है, इसकी एक प्रॉपर शेप होती है, उसे हम सॉलिड कहते हैं. लिक्विड क्या है? What do you mean by liquid? Liquid are less rigid than solid and are fluid. What do you mean by fluid? Anything that can flow and takes the shape of container is known as fluid. पानी तो आप सबने पिया है, दूध भी हम सब पीते हैं, तो आपने उनकी प्रॉपर्टीज देखी हैं. वो सॉलिड से कम सख्त होते हैं और जिस भी कंटेनर में उनको डालो उसी की शेप ले लेते हैं, चाहे वो ग्लास हो, कोई टब हो या कोई बाल्टी हो. अब what do you mean by gases? Gases are also fluid and can expand indefinite. Let's take an example. Water can exist in three states: ice, water and steam. At room temperature, water exists in liquid form, and at 0 degrees C and 1 atmospheric pressure it exists as solid. It means it becomes ice. And at 100 degrees C it will start boiling, means it becomes steam. We can distinguish these states of matter as per fluidity or rigidity, compressibility and as intermolecular forces. चलिए देखें, what do you mean by intermolecular forces? क्या होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? मैटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से किस तरह से जुड़े होते हैं. एक तरह की ताकत होती है जो उनको जोड़े रखती है, एक ऐसा ग्लू जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. जैसे जैसे मैटर की सॉलिड स्टेट पर हीट अप्लाई होती है, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होनी शुरू होती हैं एंड उसके एटम्स एक दूसरे को होल्ड करना कम कर देते हैं. उनके बीच की जो ताकत है वो कम हो जाती है और सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में आना शुरू कर देती है. जैसे जैसे हम हीट और बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स और सेपरेट हो जाते हैं और गैस फेज अचीव हो जाता है. नाउ यू कैन इजीली आंसर व्हाई डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. Let's illustrate with the help of a diagram also. देखें, यहाँ पर आपके सामने एक सॉलिड दिया हुआ है, नीचे इसके मॉलिक्यूल्स को शो कर रखा है. अगर आप देखना चाहें तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से स्ट्रांगली जोड़े हुए हैं और साथ साथ
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बीच में जगह ही नहीं है, एक बिल्कुल कंप्रेस्ड है, एक डेफिनेट शेप है। जैसे जैसे हीट बढ़ी, सॉलिड किस में आ गया, लिक्विड में, और ये मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, आपस में बीच में जगह बननी शुरू हो गई, उन्होंने एक दूसरे को होल्ड करना कम कर दिया, स्पेस आना शुरू हो गया। और धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो लिक्विड किस में बदला, गैस में। एंड यहाँ अगर हम देखें तो बीच की तो होल्ड करने की ताकत रही नहीं, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही सेपरेट हो गए। सो यू कैन ऑल्सो रेफर दिस एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। कैन यू फाइंड मोर देन वन टाइप ऑफ मैटर इन एनी ऑफ द पिक्चर? अरे देखें तो सही, यहाँ पे तो मिल्क भी है, कुकीज भी हैं और बैलून भी है। अरे वाह, ये डॉगी एक आइसक्रीम खा रहा है जो कि पहले सॉलिड थी लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से मेल्ट हो गई। यहाँ पर इंजन है जिसके अंदर से कोल में से स्टीम निकल रही है जैसे जैसे हीट बढ़ी है। इस टेबल पर एक कप ऑफ टी है जिसके अंदर अगर हम कप की बात करें तो वो सॉलिड है, उसके अंदर जो लिक्विड है यानी कि टी वो लिक्विड स्टेट में है, और जो इसमें से स्टीम निकल रही है वो कौन सी स्टेट हुई? This state is gaseous state. It means it has 3 states and there are one type of matter one in any of this picture. Let's classify matter based on composition. Based on its composition, matter can be classified as elements, compounds, mixtures. चलिए अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट एलिमेंट्स। द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी कि जिसको हम लोग और सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर नहीं तोड़ सकते, चाहे उसको केमिकली हीट करें चाहे कुछ करें, तो वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे कि कार्बन, आयरन एंड ऑक्सीजन। जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं उनके लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और इनकी सबसे खास बात क्या होती है? ये सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में अबाउट एटम्स पढ़ा है। एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर बना है। अगर हम कार्बन एटम के बारे में देखें तो यहाँ पर उसकी कॉम्पोजिशन दी हुई है, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, ये सब दिया हुआ है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल of oxygen also. In an oxygen atom there are 8 electrons, 8 protons and 8 neutrons. चलिए अब कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड्स क्या है? अभी हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, वो सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने हैं। तो कंपाउंड्स क्या हुए? वो सब्सटेंसेस जो कि 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं, जिनकी एक डेफिनेट रेशो है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। For example, water and sulfur dioxide. Pure water has 1.0 gram of hydrogen with 8.0 gram of oxygen. Means पानी चाहे कहीं का भी हो, उसके अंदर 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का तो रहेगा ही रहेगा। इसी तरह से अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट मिक्सचर्स। मिक्सचर्स भी क्या है? हमने 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिलाया, उन्हें हम मिक्सचर ही कहते हैं। लेकिन फर्क क्या है एक कंपाउंड में और मिक्सचर में? A mixture is a combination of 2 or more substances that are not chemically united and do not exist in fixed proportions to each other. कोई definite proportion नहीं होती है। जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो मिक्सचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एयर की, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर होती है एयर। मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्या डिफरेंस है? होमोजीनियस मिक्सचर हैज सेम यूनिफॉर्म अपीयरेंस एंड कंपोजिशन थ्रू आउट। आप सबने घर में नींबू पानी तो पिया होगा, कई बार पानी के अंदर आपने सॉल्ट भी घोला होगा, चीनी भी घोली होगी। कभी देखा है उनमें कुछ अलग नजर आता है? नहीं, हमें तो वो सिर्फ पानी ही नजर आता है। इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल कोलाइड है। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की।
क्या होते हैं एक्सोजीनियस मिक्सचर? हम अलग अलग सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, लेकिन जब वो हमें अलग अलग नज़र ही आते हैं, हमने मिलाया लेकिन वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड पानी का जो एक मिक्सचर होता है, ऑयल की एक अलग लेयर दिखाई देती है और पानी की एक अलग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सैंड पार्टिकल्स के साथ आयरन पार्टिकल्स मिला दीजिए, सैंड हमें अलग नजर आएगी और आयरन पार्टिकल्स अलग नजर आएंगे। लेट्स रिकैप, आज के इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा। आप देख सकते हैं, मैटर कैन बी क्लासिफाइड फिजिकली एंड केमिकली। इन फिजिकल क्लासिफिकेशन, matter can be categorized as solid, liquid and gases. Chemically, we can subcategorize a matter into pure substances and in mixtures. In pure substances, elements, compounds are exist and mixtures are of two types, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. होप कि आपको ये मैटर समझ में आया होगा। हम अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।